से पूरे हिमाचल में बहुत मतलब क्रिटिकल सिचुएशन थी, खासतौर पे लोन के मुद्दे पे, घरों पे ताले लगने के मुद्दे पे। और यहां खासतौर पे अर्की तहसील में ये दाड़ला घाट है। हाँ जी, यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री है, जहां जिसकी वजह से शाला घाट के आसपास है ना, सही दाड़ला घाट, हाँ 12 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर है यहाँ से जहां हम हैं सरियाज में। यहाँ बहुत ज्यादा कर्जे में पूरे के पूरे समाज को मतलब एकदम दलदल में धंसा दिया है सब कोई, और शोशेबाजी थोड़ी ज्यादा हो गई तो अपने मूल रूप से भागने लगा हिमाचली, जिसकी वजह से पूरे ही मतलब यहाँ दूर दूर से दूसरा हिमाचली भी आया हुआ है, मतलब ऊपर किन्नौर वाला भी, रोडू वाला भी, और उधर से भी काम रोजगार की तलाश में। तो सबके घरों को उजाड़ने का काम यहाँ किया। पहले भी बहुत से लोगों के यहाँ मतलब नालागढ़ में भी और उधर शिमला में भी लोगों के बहुत ताले टूटे हैं यहाँ, मतलब लोगों ने अपने अपने घरों के ताले तोड़े हैं। और हिमाचलियों के मामले में मैं मतलब इतना कॉन्फिडेंट नहीं था शुरुआत में, क्यों नरम आदमी होता है और प्रशासन वाले तो लठ लेके आते हैं, लड़ाइयाँ तो नेचर में ही नहीं है, लड़ने वाले तो नीचे हैं। ये तो बनियों जैसे लोग हैं, मतलब ठाकुर भी यहाँ का तो बनिए जैसा ही है, कहने को ठाकुर है बेचारा, लेकिन वो इसलिए मैं ये सोचता था कि ये नरम आदमी जो है ये लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। और लेकिन फिर मैंने एक चीज देखी है कि सारा ही मसला ना शरीर से और इतिहास से नहीं चल रहा है। मौजूदा परिस्थिति में जिसको समझ आ जाएगी वो लड़ लेगा। एग्जाम्पल दिया है अपने राजू भाई ने, मतलब पूरी सिचुएशन को ये बताएंगे पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया को, कि भाई हिमाचल के अंदर तो खास तौर पे अब प्रशासन को ये हो जाना चाहिए समझ में कि भाई नहीं बचेगा। अगर लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, मानेंगे नहीं। यहां तो 8 गांव ने ये प्रण लिया है कि 8 के 8 गांव इकट्ठे होकर काम करेंगे। अगर 8 इकट्ठे हो गए तो फिर कौन, किसके घर में ताला नहीं रहेगा, किसी को कोई मतलब बैंक वालों को तो यहां से भागना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सबको समझ आ जाए, बात क्लियर हो जाए और पूरा देश उसको सुने। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं राजू भाई कि एक बार अपनी सिचुएशन को एग्जैक्ट बताओ कि हालत क्या थी, समझ आने के बाद क्या हुआ, और अब प्रशासन का क्या नजरिया है, अब क्या हालात है एक्चुअली। सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ आपको। जब पहली बार मैंने लोन लिया था 29,80,000 रुपये का, तो 2018 में मैंने लोन लिया था और 2020 तक मैंने 16 लाख रुपए मिनिमम मैक्सिमम चुका दिया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्च की किस्त दी, अप्रैल में जाके कोरोना लग गया था। अभी इसके बाद तो 2 महीने वो रहा, काम वैसे ही ठप हो गए और किस्तें भी टूट गई। तो उसके बाद फिर किस्त मेरे से नहीं देगी, मतलब 31,000 कुछ किस्त थी, तो जैसे 20 दे दिया, 15 दे दिया, वैसे चलता रहा साल तक। हाँ शायद साल तक। तो साल के बाद जब किस्त नहीं मेरे से प्रॉपर दी गई या जो भी इंटरेस्ट था नहीं दे पाया, तब बैंक वालों के समन लेटर फोन घर में आना जाना चला रहा। लेकिन फिर 2022 में उन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया कि भाई तैने लोन लिया और तू चुका नहीं पाया है। तो 2022 में फिर केस, जैसे साल भर केस चला, उसके बाद घर में ब्रदर की डेथ, भाभी की डेथ, फिर परेशानियां बढ़ती गई और मैं फंसता गया। जब मोर्चे से जुड़ने की बारी आई थी तो उस दिन मैं क्या मेरे मन्नू भाई मतलब इतने परेशान थे। ये मेरे को काफ़ी टाइम से पहले बोल रहा था कि भाई बल्हारा नाम का कोई आदमी है और हमने जाना है। मैं क्या भाई देख, मैं तो फेसबुक ताला कब लगाया था उन्होंने लगाया था 16 मई 2025 को। 2025? हाँ, 1 साल पहले 16 मई। हाँ, बस मैं वही बात बोल रहा हूँ, बस आता हूँ उस पे। तो जब गए ट्रेनिंग में, पहले हालात इतने खराब थे कि घर वाले, मेरी माताजी सुबह से शाम तक जो कीर्तन भजन होता है मेरे को
चला रहता था। सुबह से शाम तक गाली गलोच, मतलब तूने किया, तूने किया, तूने किया, जो किया बस तूने कीर्तन किया। भजन का मतलब गाली गलौज। तो मैं यही बोलता था कि इस उम्र में राम राम करो, बाकी भगवान रास्ता देगा। और मैं अपने जैसे देवता जी हमारे, बस ये की रास्ता मांगता था, भाई मेरे को या तो रास्ता दिखा दे या मौत दे दे, मेरे को रास्ता दिखा दे, पैसा भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस कोई ऐसा बंदा मेरे को भगवान का फरिश्ता भेज जो मेरे को ऐसे गाइड करे कि मैं दुनिया से लड़ने की ताकत रखूं। तो बस एक दिन ऐसा आया, वो सच में हुई बात। बस 4-5 दिन इसने बोला कि भाई हमने जाना ही अब हरियाणा, लास्ट वो ऑप्शन है, और थी भी वो लास्ट मेरे आइडिया से, मतलब खत्म था उसके बाद काम। पर उतने में इनकी वीडियो आ गई, भाई हम घाटकोटी में आ रहे हैं और जो भी आना चाहता है वो आ जाए। मैं क्या फिर ठीक है, जेब में पैसे भी नहीं थे, 200-300 रुपये का पेट्रोल वो था हमारे पास, बाइक उठाई पहुंच गए। जब वहाँ पहुँचे, चला 3 दिन प्रोग्राम। उस वक्त मैं सच्ची बात बताऊँ, मेरी समझ में जेड़े आधे बंदे तिया है ना सर भाई, नहीं समझ आ रहा है। इनको समझ कब आएगा जब ये फंसे हुए होंगे और चिंतन करेंगे ना अकेले बैठ के, तो समझ बोले ऐसे ताले खुलेंगे कि जबरदस्त तरीके से वो करेंगे। तो फिर आए, समझ इनको भी नहीं आया वहां 3 दिन में। 3 दिन में नहीं आया वो मेरे को समझ। मैं क्या पता नहीं क्या बोल गए, पर जब हुआ ना, मतलब आगे बढ़ने लगे, मैं क्या ऐसा बोला था भाई आवेदन भरना, फलाना करना, ये मैं क्या आवेदन ही भर देते, क्या पता कोई जादू ही हो जाए। तो ये कंप्यूटर का मास्टर है ही मेरे साथ, तो मैंने इसको बोला, मैं तू भर लेगा भाई, और भर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर मंगाया हमने, गौरव भाई ने भी फ़ोन उठा लिया। मैं क्या भाई आवेदन भेज दे मेरे को, बात तो हुई थी भाई, ठीक है भेज दे। आया आवेदन, पहला आवेदन आया, बैंक को लगाया, फिर बैंक से जवाब आता है मेरे को कि जो आपने रुपए का मुद्दा पूछा है आप उस विभाग की शाखा से लें, ठीक है। तो फिर उसके बाद आरबीआई से भी आया कि रुपए का मुद्दा जो है हमारे पास स्पष्ट नहीं है, जो मोटा मोटा बता रहा हूँ, कोई ऐसे थे प्रश्न भाई उसमें प्रश्न स्पष्ट नहीं है। तो जब ये पढ़ा हमने भाई, ये वाकई सच में लिखा गया भाई किताब में कि ये नकली नोट है, और 2 रुपये से 2000 तक के जो है और रिजर्व बैंक के, और वो मतलब जैसे 2016 में नोटबंदी हुई, तो तब माइंड में थोड़ी सी ज्योति जगी, वाकई ठीक बोल रहे हैं, ये तो साले कभी भी बंद कर सकते, इनका क्या भरोसा है। तो फिर हमने आवेदन लगाया और प्रोसेस चला। जब लास्ट में संपत्ति के कब्जे वाली बात आई, तो लास्ट में डीसी साहब का ऑर्डर आता है कि भाई इस बंदे के वर्णित बिंदुओं पे घोर, मतलब इतनी गहराई से सख्त कार्रवाई की जाए कि बैंक को ये हिदायत दी उन्होंने कि उसकी एक कॉपी एक शिकायतकर्ता को संतोषजनक तरीके से, क्योंकि आपने डीसी को भी चिट्ठी लिखी थी। हाँ, डीसी को भी गई, डीजीपी, आरबीआई, उनको पता लग गया सब जगह जाली है, जा चुका था सर। हाँ। तो जब ये जवाब आया तो उसका प्रूफ रखा हुआ हमने। अब डीसी साहब ने दिया, उन्होंने बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया हो मेरे को, ना वो दे पाएगा, शायद नहीं दे पाएगा। जब बैंक ने पहले लिख दिया कि इस शाखा से ले, तो मैनेजर साहब यहाँ आए, मैंने बोला भाई मैंने लोन तेरे से लिया कि आरबीआई से लिया, जवाब तो मैं तेरे से मांगूंगा, तू देना मेरा जवाब। हाँ, ताले ना बताने दो कोई नहीं, बताने दो आएगा फिर आगे बताने दो, हाँ जल्दी है, कोई नहीं ना ताला तोड़ने का तो आएगा भी, जो रह जाएगा बताना। अभी तो ये अभी तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं। इन्होंने प्रथम दृष्टया मेरे कहे से नहीं, इन्होंने खुद चिट्ठी डाली, बैंक वालों का जवाब आया, यार सिंपल सा सवाल पूछा था, हाँ ना में लिखना था, वो कह रहे प्रश्न स्पष्ट नहीं है, वो कह रहे हमारे पास इसका जवाब नहीं है, वो कह रहे इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं पूछूं कि भैया तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम कहो कि मेरे को तो करनाल जाना है। क्या मतलब है यार ये, यार पिताजी का नाम बता, बात खत्म। लेकिन नहीं जी, वो कोई और ही बात है, मतलब कुछ भी कह देते, कुछ भी कह लिख के भेज देते हैं, कहते हैं तुम्हारी बात हमको मान्य नहीं है, हम लिख के भेज दे हमको तुम्हारी नहीं है मान्य। फिर इतनी बात से थोड़ी पीछा छूट जाएगा, पेटा तो बढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी, यूं थोड़ी ना। तो ये अभी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। जब इन्होंने सिस्टम से सवाल पूछा, बैंक से सवाल पूछा और बैंक भागने लगा, तो हिम्मत से बढ़ेगी ना भाई, दुश्मन सामने से 2 कदम पीछे होएगा तो मजबूत होएगा डंडा कि यार मारूंगा इसको, आरामी को। आदमी मजबूत होता है कि यार ये पीछे हटने लग गया, इसका मतलब है कुछ कमी है।
कंटिन्यू जब प्लीज। हार्ड कोटी में मैंने बात की थी अमित भाई हमारे जेएसएम से ही, तो इस बंदे ने ना मेरे को पहली बार ही बोल दिया कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई तेरा गांव का है ना है। मैं क्या रिश्तेदार गांव मेरे को कोई नहीं मानता आज की डेट में। मैंने सीधी स्पष्ट बात की कि मैं क्या इतने बुरे हालात हो चुके हैं मेरे, भाई मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। मतलब मैंने गुनाह कर दिया कि मेरे ऊपर कर्जा है। चलो मैंने 10 भाइयों से ऐसे भी लिए होने, उनके पैसे तो मैं दूंगा ही दूंगा। क्यों फिर केंद्र सरकार ने जो वर्ल्ड बैंक से ले रखा है हमको गिरवी रख के, वो इससे भी बड़ा गुनाह है फिर तो। हमारे नाम पे लोन ले रखा, जो अगर लोन लेना गुनाह है तो जो सरकार ले रही है विदेशों से वो भी तो गुनाह है। और जैसे ये बैंक हमारे को बिना हमारा घर गिरवी रखे नहीं देता, उसने क्या गिरवी रख के दिया हमारे को? वो कोई चैरिटी थोड़ा कर रहा है, वो भी तो ब्याज ले रहा है ना। वो क्या गिरवी रख के देखा हुआ है ये भी तो पता लगना चाहिए। तो हमारे से बड़ा पापी है वो, तू अपना चुकता कर दे, मैं कर दूंगा अपना। अडानी से ले लो, हम उनसे तो ले नहीं पा रहे, उनका तो माफ करते हो और हम लोगों को हमारा घर नीलाम करते हो। कंटिन्यू। यस। तो जब हुए जेएसएम के 4 बंदे पहुंचे, जेएसएम वाले 4 बंदे पहुंचे, उन्होंने आके मेरे समझाया, गांव वाले भी बल्कि आए थे बेचारे अपने गांव वाले, तो उन्होंने समझाया कि भाई ऐसा ऐसा मुद्दा है और ऐसे ऐसे हमने संपत्ति के संबंध में डीसी तक को लेटर भेज दिया है कि आप हम 5 दिन का समय आपको दे रहे हैं। देखो ये है मालिक और नौकर वाली बात, जो सर ने भी शायद बताई होगी कि मालिक कौन है और नौकर कौन है। जब मेरे को ये चीज समझ में आई कि जनता ही सरकार है, सरकार ही मालिक है, तो हम जनता है ना, हम क्यों डरे फिर। उसके बाद मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस ताले तोड़ने के बाद आया, फिर पुलिस वाले आए, 15 जने पुलिस वाले आए थे उस दिन घर में, और अकेला मेरे माताजी मेरा परिवार था। पर मैंने एक बात जरूर समझाई थी, पर सबसे पहले मैंने परिवार को ही समझाया था कि अगर हम ऐसे ही आपस में लड़ते रहे टूटते रहे तो गए, तब घर भी गया, जमीन भी गई, वो पैसा भी गया, बस तब बर्बादी है। पर मेरी माताजी और घर वाली भाभी मेरे छोटे भाई की सब इकट्ठे हुए, भाई जो होगा देखा जाएगा। मतलब कॉन्फिडेंस यहाँ से भी बढ़ गया, भाई अब हो चुका है, अब क्या कर सकते हैं, तेरे को मार थोड़ी सकते हैं। तो ये चीज जब मेरे अंदर आई और मैंने अपना 8 महीने का स्ट्रगल जो था मेरा, मतलब ताले लगने के बाद बाहर सोया और परिवार के लिए एक छोटा सा कमरा, मैंने प्रशासन की उस वीडियो में बड़ी तारीफ की है। मैं क्या एक कमरा मेरे को छोड़ गए हैं, मेरे ही घर में ताले लगा के मेरे लिए ही अकेला सब कुछ, मतलब इतना हो गया उन्होंने। तो जब आए पुलिस वाले तो थानेदार साहब कहते हैं कि भाई तूने ताले तोड़े। मैं क्या सर मैं आपको एक बात बताऊं, पहले तो आप जुबान संभाल के बात करें मेरे साथ। ठीक है, आप इस वक्त मेरे घर में खड़े हुए हेमचंद थोड़ा चलो हाँ उसी लैंग्वेज, हाँ उसी तरह बोलो बोलो बोलो, वैसे ही बोलो, वैसे बोलो। क्या हुआ? जब एसएचओ साहब ऐसे आए गाड़ी से कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया हुआ, सिंघम स्टाइल, पूरा सिंघम स्टाइल, जैसे एकदम से अजय देवगन वो बोलता और एकदम अटैक। मतलब वो एक पुलिस वालों का इंप्रेशन दिखाने का तरीका होता है कि बंदे हमारे से डरे। तो जब मेरे को बोला कि भाई तूने ताले तोड़ के, मैं कहा मिस्टर माइंड योर लैंग्वेज, आप ढंग से बात करें पहले, आप इस वक्त मेरे पास खड़े हो, ठीक है। तो जब मैंने ये चीज बोली वो बंदा समझ गया कि ये वाकई नहीं डरने वाला, ये वाकई ये कुछ बंदा ही। और अच्छा तब हंस गए हो। तो उसके बाद जब उन्होंने बोला कि भाई तेने आपने ताले तोड़े, मैं क्या यस, मैंने वीडियो बनाई है, मैंने ताले तोड़े हैं। और भाई जो बंदे तेरे साथ आए थे, मैं क्या साथ मेरा भाईचारा है भाई, मैं गांव में रहने वाला, समाज में रहने वाला बंदा हूं। यहाँ पे भाईचारा होता है, जब शादी ब्याह में इकट्ठे हो सकते हैं, जब मरने पे इकट्ठे हो सकते हैं, तो एक मुहिम ऐसी चलाएंगे हम लोग कि किसी भी भाई के साथ कुछ गलत होगा तो हम खड़ेंगे उसके साथ। ताले लगाने ये कोई मैं क्या गुनाह नहीं किया है। अगर आपके पास है तो अभी अरेस्ट करो और मेरे को ले जाओ, फिर देखो तमाशा अब उसके बाद क्या होता है। तो ये चीज बस हुई। उसके बाद बोलते हैं कि भाई तुम्हारे चाय पानी पिलाने की और रिवाज नहीं है। मैं क्या सब कुछ है, पर मैं क्या आप सिस्टम के बंदों के लिए नहीं, मेरा ही घर मैं क्या तोड़वाने के लिए सिस्टम की तरफ से यहाँ है, और आपको ही मैं चाय पानी पिलाऊंगा। बल्कि 10-15 जो कुर्सियां भी थी वो भी मैंने बच्चों से उठाई और मैं क्या साइड में रखो। 1 घंटा खड़े रहे हो, 1 घंटा। तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर मैं अकेला ये चीज लड़ने के लिए तैयार हूं तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। किसी के साथ खड़ते हुए आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई ऐसा कानून नहीं है। नहीं हो जाए तो क्या दिक्कत है, हो भी जाएगी तब भी
देखो 120 भी बोला थानेदार साहब ने मेरे को, जैसे ऐसे चुने तो 120 भी लगती है देशद्रोह, कोई षड्यंत्रकारी या हमने आतंकवादी गतिविधियां, इसके चक्कर में इसका मोबाइल जब्त कर लिया उसने। शक है उसमें 1.5 लाख व्यूज बहुत होते हैं 1 घंटे में जो आए थे, ठीक है। ये बोले मेरा मोबाइल, मैंने दूसरे दिन चंडीगढ़ जाके मोबाइल लिया। मैं कहा भाई मैं देता हूँ मेरे लिए, मैं कहा तुम मोबाइल दे। बस हफ्ते 10 दिन बाद हम छुड़ा के भी ले आए। तो ये कुछ नहीं है, सिस्टम सिर्फ डरा रहा है, और जब तक हम लोग डरते रहेंगे हमारे साथ ये होता रहेगा। जब मान लो 50 बंदा इधर की तरफ है और 5 परे से आ रहे, तो जीत पाएगा वो आपसे कभी? इतना का लॉजिक है छोटा सा। तो डरने की बात नहीं है बस। हाँ जी, कानून देखो, कानून की लड़ाई से लड़ेंगे ठीक है। अब वो मेरे साथ कोई और खेलेंगे गुंडागर्दी, वो अलग बात है। हाँ तो बस अगर भाईचारा सच में हमारा साथ में है तो मेरे को क्या डरने की जरूरत है? मैं भी तो आप ही का बच्चा हूँ, ठीक है गलतियां हुई होगी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कभी मैंने बोल दिया हो, आपने बोल दिया, उसके लिए हम माफी मांगता हूँ, यही कर सकता हूँ मैं आपके लिए। अब हमने शाम को एक दूध वाला मतलब कॉन्सेप्ट जो हमने छेड़ा था, तो उस पे बात करनी भी जरूरी है हम लोगों को। मैं लोकल बंदा हूँ, कल को आप भी पूछेंगे यार से जो बंदा ही रहा था से तो चलेगा, तो चला गया तो भाई मैं तो हूं, तू मेरे से बात कर, फिर मैं आगे कनेक्शन करूंगा। इन्होंने साफ बोल दिया है कि प्लांट मैं नहीं लगाऊंगा, प्लांट तुम लोग लगाओगे, काम तुम करोगे, पैसा तुम कमाओगे, मालिक तुम हो, जमीन तुम्हारी है, घर तुम्हारा है, जो भी रास्ता दिखाएंगे। जैसी गाइडलाइन मुझे मिली तो आज मैंने अपनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बचा ली है। मतलब पुश्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए, पूरे समाज के लिए एक इतिहास दिया है। भाई ऐसे काम करेंगे, मिलके करेंगे तो और भी जबरदस्त होगा, इससे भी खतरनाक होगा। जैसा मर्जी सिस्टम हो, जो मर्जी हो जाए। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि सब मिलकर रहे, सब मिलकर रहेंगे तो प्यार रहेगा। कटेंगे तो बटेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे। प्रत्यक्ष को परिमाण की जरूरत नहीं होती, पर परिमाण को प्रत्यक्ष चाहिए, वो रिजल्ट मांगते हैं। अब मैंने रिजल्ट खुद दिया हुआ कि अगर आपके घर में ऐसा हो जाता है, कुछ भी आपके साथ ऐसा केस हो जाता है, तो आपने क्या करना है। तो राजू वो तो जानो, यहाँ पाटे थे या पंबड़ी थे, बुले थे, सब जानो राजू गुणा। तो ऐसे ही मैसेज आगे आगे जाता है, सब जुड़ेंगे आस्ता आस्ता। तो सब समझ में जब आ जाएगा आपका, और चिंतन करेंगे कि क्या बातें हुई, कैसे हुई, कैसे इसने लड़ाई लड़ी। या देखो मैंने जिस दिन मेरे घर में ताले लगे थे ना, मैं इस वक्त 2 बजे मतलब अपने खेत में चला, मतलब ऐसा लग रहा था कि मर जाऊं। रोने तक की आदत तो वो बन गई थी कि मैंने यहाँ ही हाथ जोड़े, मैं कहा किसी को तो भेज, किसी परमात्मा अपने फरिश्तों को भेज। तो देख लो साल के अंदर 6 महीने पहले क्या कंडीशन थी, 6 महीने बाद हम आज कहाँ हैं, और आज राजा की तरह सो रहा हूँ अपने घर में। मतलब एक मेरे लिए फील होता है कि मैंने, ठीक है जो कर्जे है माड़े मोटे भाईचारे में वो भी निपटाएंगे, ऐसा नहीं है भाई रखना है किसी का, 1 भी रुपया नहीं रखूंगा, ऑन वीडियो बोल रहा हूँ। बैंक वालों से जो लड़ाई है, हम बैंक वालों के पैसों के लिए भी 30 लाख का जो भारतीय रुपए में बना था वो था 238 रुपए 270 रुपए 38 पैसे। अब ये चीज समझाने के लिए तो रुपए का मुद्दा छेड़ना पड़े, बहुत लंबा कंसेप्ट हो, फिर तो मैं भी शाम तक नहीं उठा। तो उसमें छोटी सी बात बता देता हूँ, ये इतने ट्रेनर हो ले, छोटी सी बात बताता हूँ। अभी यहाँ कुछ कोई चेक वाले, कोई बैंक वाले थे, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि जब आपका ऋण भरने का फॉर्म आएगा तो चेक तो देंगे, लगाएंगे ही आप, वो आपने चेक बैंक में लगाना है, बैंक आपका चेक रिटर्न करेगा ही करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अपनी मोहर लगा के उन्होंने मेरे को खुद पंगा ले लिया। उन्होंने कि भाई मैं तो शो करूंगा कि मैंने पेड कर दिया है। भाई क्या कैसे कर दिया, 270 रुपए में कैसे होगा? भैया जो रुपए का मुद्दा था उसका मेरे को सही में जवाब नहीं मिला है, तो जो मेरा जवाब था वो बिल्कुल एक्चुअल है और सही है। जैसे 30 लाख का लोन है ना, उसके 270 रुपए 38 पैसे बनते हैं, उतने रुपए का चेक काट के इन्होंने बैंक को दे दिया और कह दिया कि तुमने जो दिया था उसकी जो वैल्यू है और जो मैं कमा के तुमको दे रहा हूं इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू बराबर है, और मेरे 270 रुपए 38 पैसे में तुम्हारा कर्जा पूरा चुकता होता है। अगर नहीं होता है तो किस नियम के तहत नहीं होता है, होता है किस नियम से, ये मैंने लिखा है आवेदन में। मैं इस नियम से कह रहा हूं कि ये होता है। तुम बताओ किस नियम से ये नहीं होता है
और पैसे ले लो। ठीक है ना भाई, हम कानून दे रहे हैं, कौन से नियम से, मैं कौन से कानून से बात कर रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं। तुम कह रहे हो कि यह चीज सही नहीं है, तो तुम लिख कर दे दो कौन से कानून से सही नहीं है। ये जो कानून मैं बता रहा हूं, ये अगर खत्म हो गया है तो बताओ, ये खत्म हो गया तो फिर मैं अगली लाइन लेके आऊंगा, फिर मैंने उसका अगला पता है, वो जो लिख के देगा उससे अगली लाइन हमको मालूम है। तो बात ही खत्म, उनके पास जवाब नहीं। अब वो बेचारे, अब ये समझ में नहीं आ रहा उनको कि वो 270 रुपए में वो कर्जा पूरा पटा मानने या ना मानने। माने तो फंसे, ना माने तो फंसे। लिख के देंगे नहीं। 10 रुपए का नोट पूरा गांव लग के अगर बैंक में जाके उसका और लगा दो कि हमें 10 रुपया चाहिए, तो हम बैंक के ऊपर फिर मुकदमा करेंगे, चेक बाउंस का 138 का मुकदमा फिर हम बैंक पे करेंगे। भाई तुमने जो चेक दिया था हमको 10 रुपए का नोट, उसके बदले तुमने 10 रुपया नहीं दिया, तो तुम्हारा चेक जो है वो बाउंस है, तुम्हारा चेक जो है वो गलत है, तुमने फ्रॉड किया हमारे साथ। उनके पास 120 भी हम लगाएंगे फिर कि ये देशद्रोह है भाई, ये गद्दारी है देश के साथ, ये पाप है देश के लोगों के साथ, ये क्रुएलिटी एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये छोटी बात नहीं है। इसीलिए इतने स्ट्रांगली हम खड़े होकर कहते हैं कि नहीं भाई, ठगी गई है देश की जनता और अब मुक्त करना है सारा देश, और ऐसी व्यवस्था बनानी है कि सिर्फ ये कर्जा नहीं पटेगा, हमारी अगली पीढ़ियों में एक भी व्यक्ति जो है कर्जदार नहीं रहेगा। बस आ गई? अच्छा, खाना होना पैक होगा, पैक करके ले जाओ। हाँ बस ठीक है, जिन्हें बस में जाना है निकल जियो। ये दो इसके पास नाम लिख ले। इनमें नहीं चलता इनका काम। हाँ ये असल में क्या है, खर्चा ज्यादा है, आदमी थोड़े हैं। कोई बात। हाँ कोई बात नहीं, मतलब मेन बात ये है जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि हम लड़ना सीख रहे हैं, लड़ना चालू है, समझ के साथ लड़ना है। कोई दराती नहीं उठानी, कोई लठ नहीं उठाना। कोई अन्याय कर रहा है भाई, देखो जबरदस्ती हमारे घरों में घुस रहा है बिना किसी मतलब अधिकार के, भाई फिर तो देख हमको भी लठ उठाना ही पड़ेगा ना, ऑप्शन ही नहीं है, फिर नहीं है कोई ऑप्शन। इसलिए आप सब लोग जितने भी इस मिशन में जुड़े हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, इसलिए सबकी लड़ाई हमने लड़नी है, सबके भले के लिए। ठीक है जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई, इतने अच्छे कार्यक्रम के आयोजन के लिए, और सारा कुछ आप सबका गांव वासियों का